क्या? कैसे कर सकता है वो ऐसा बाहर के साथ? देखो माइन, कितनी अच्छी तरह मैंने सब कुछ समझाया, तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मोइज ने कुछ नहीं किया है। बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से तुमने कहा है कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आगे करूंगा, तब से मैं थर-थर कांप रही हूँ, मुस्तकिल कांप रही हूँ। देख रहे हो ना, तुम लड़के कितने अजीब होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं। वेरी गुड माइन। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से तुम शुरू हो जाती हो। बात मोइज की कर रहे थे, लेकिन तुमने वो बात नहीं सुनी। हर बात को घुमा पर आकर जिसका मुझसे ताल्लुक भी नहीं होता मेरे सामने क्यों ले आती हो? ताल्लुक है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और अब ये बात आराम से भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोइज ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। अरे मुझे तो अपनी दोस्त पे बहुत तरस आ रहा है, ये सुनते ही उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ। अब सुनो, ये बात हम सब मिलकर उससे बताएंगे ताकि बाहर को ज्यादा दुख ना पहुंचे और ये मामला हल हो जाए। चाहे कोई भी बताए, ये सुनने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेगी, ना खाएगी ना पिएगी, किसी से बात नहीं करेगी। वो खुदकुशी भी कर सकती है। माहीन, एग्जैजरेट मत करो। हाँ, उसे दुख पहुंचेगा, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि मोइज उससे मोहब्बत करता है। तो ठीक है, फिर शादी कर लेना उससे, अगर मोहब्बत करता है तो। प्रपोज भी तो किया है ना उसने। हद करती हो माहीन, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक बार गलती से भी करके तो देखो, सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए हाँ करने में, कभी नहीं चाहूंगी। देखा कैसे कह दिया तुमने। तो बाहर क्यों चाहेगी? मोहित चाहता है हर बात नेचुरली आगे बढ़े। मैंने मोहित से बात की है, आज शाम को हम चारों डिनर पर जा रहे हैं, वहीं बाहर को सब कुछ बता देंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं वहाँ पर बाहर को लेकर आऊंगी, है ना? और डिनर के दौरान हम लोग उठ जाएंगे और मोहित उसे समझा देगा। बाकी बात हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम साथ होगी तो बाहर को संभालने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे निकलना है, ठीक है? मुझे वकील के पास पहुंचना है। बाय। ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और हमने नहीं बताया, तो सोचो शहला कितना बुरा लगेगा उसे। हाय रजा, हमें अपने फैसले को टाइम देना चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे तुम? ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मेरी जबान पे डाइवोर्स का वर्ड अब कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ ये समझ आया है। मैंने कहा था अटेंशन, हम दोनों का मोहब्बत पर यकीन दोबारा। अल्लाह अल्लाह, देखा, तुम ऐसे ही करते हो। मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। यार देखो, मुझे ऐसी चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो तुम चाहती हो वही करते हैं, ठीक है? तो फिर हम काफी अरसे से सिनेमा नहीं गए, चले क्या? हमारी उम्र सिनेमा जाने की नहीं है, वो तो हम कॉलेज में जाते थे शहला। अरे रजा, ये एक आर्ट है। तुम कब अपने पुराने ख्यालात से बाहर निकलोगे? देखो शहला, ये आर्ट वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देख लो, तुम्हें मेरी हर बात पर इनकार करना आता है। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है। ऐसा करते हैं, हम पैरालोटी जाते हैं। याद है पहली दफा वहीं मिले थे? भूले नहीं अभी तक? कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो पहली दफा मुझे देखकर जो तुम्हारे गाल लाल हुए थे वैसे ही होंगे ना? तो क्या तुम भी अपनी निगाहों को मुझसे चोरी चोरी मिलाओगी? देखो, तुम दोबारा तो बेहोश नहीं हो जाओगे ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब भी बेहोश हो जाऊंगा?